अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एएस कुकिंग डायरी। आज जो रेसिपी मैं बना रही हूँ वो हैं ब्रेड रोल्स चिकन एंड वेजिटेबल्स के साथ। ब्रेड रोल बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में 1 कप मैदा मैंने ले लिया। हम सबसे पहले डो तैयार करेंगे। मैदे के बाद 1 टेबलस्पून यीस्ट का ऐड किया। ये इंस्टेंट यीस्ट है। और इसके बाद 1/2 टीस्पून मैंने सॉल्ट का ऐड कर दिया, नमक। इसके बाद 1 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इनको मिक्स करने के बाद मैं 1 अदद अंडा इसके अंदर डाल रही हूँ और 2 टेबलस्पून मैं ऑयल के डालूँगी। आप जो मर्ज़ी अपना ऑयल घर में यूज़ करते हैं वो ऐड कीजिए। सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए मैं दूध की हेल्प से एक सॉफ्ट डो तैयार कर लूँगी। रूम टेम्परेचर पे दूध है। जितनी रिक्वायरमेंट हो डो को गूंदने के लिए आप इतना दूध यूज़ कीजिए। अच्छे तरीके से गूंद कर डो को तैयार कर लेना है। तो देखिए मेरी डो तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगा के मैं इसको कवर करके किसी ड्राई प्लेस पे रख दूँगी। तो ये मेरे किचन में पड़ा हुआ है माइक्रोवेव। मैं ढककर इसके अंदर रख रही हूँ तो यहाँ पर ये सेफ़ रहेगा और ड्राई प्लेस है इसलिए। तो थोड़ा सा ऑयल लेने के बाद इसमें एक प्याज ऐड कर दिया जो मैंने चॉप करके रखा हुआ था। इसके बाद जब प्याज सौते हो जाए तो इसके अंदर श्रेडेड चिकन ऐड करूँगी जिसको मैंने थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लिया था और फिर श्रेड कर लिया। अब इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो जिंजर और गार्लिक पाउडर है। 1 टीस्पून दोनों चीज़ें इसमें ऐड करूँगी। 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करूँगी और थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि मसाले जलने से बच जाएं। अब 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और गरम मसाला 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दिया। चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही चिकन पाउडर मैं इसमें ऐड करूँगी। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मैं इनको मिक्स करूँगी और थोड़ा सा ओरिगेनो मैंने डाल दिया, तकरीबन 1 पिंच के करीब। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके 5 मिनट तक हम इनको फ्राई करेंगे। और 5 मिनट के बाद मैं इसके अंदर 3 टेबलस्पून हॉट चिल्ली सॉस डाल रही हूँ। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद ये वेजिटेबल्स हैं मेरे पास। गाजरें हैं बारीक चॉप्ड, शिमला मिर्च है और स्वीट कॉर्न्स हैं, मकई के दाने। इनको थोड़ा सा बॉईल कर लिया था। अब ये तमाम चीज़ें इसके अंदर डाल के मैं अच्छे तरीके से इनको फ्राई कर लूँगी। तो देखिए माशाल्लाह कितने कलरफुल डिश लग रही है। वेजिटेबल्स का बेहतरीन सा कलर इसमें बहुत प्यारा लग रहा है। अब 5 मिनट फ्राई करने के बाद मैं 2 टेबलस्पून इसमें मैदे का ऐड कर रही हूँ और अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाने के बाद मैं इसके अंदर 1 कप दूध का ऐड करूँगी और फिर अच्छे तरीके से इसको कुक करते हुए एक थिक फॉर्म में हमने फिलिंग तैयार कर ली। 5 मिनट बाद हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी है। अब मैंने डो को चेक किया तो हमारी डो भी रेज़ हो चुकी थी और अब मैंने इसको रोल करके छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। ये मैंने पेड़े इसके बना लिए। अब मैं शीट्स तैयार करूँगी, उनके अंदर फिलिंग डालूँगी और इस तरीके से आपके सामने इनको रोल करूँगी। तो थोड़ी सी डिज़ाइनिंग के लिए हम साइडों पे थोड़े थोड़े कट लगाकर इसको रोल करते जाएंगे। एक रोल मैंने सिंपल बनाया, फिर चीज़ थोड़ी सी श्रेड कर ली। चीज़ श्रेड करने के बाद मैं सेकंड रोल जो बना रही हूँ इस तरीके से कट्स लगाऊंगी ताकि अच्छी सी डिज़ाइनिंग आ जाए हमारे रोल्स के ऊपर।
अब इसके अंदर बैटर के ऊपर मैं चीज़ ऐड करूँगी। अब इसको अच्छे तरीके से प्रेस करते हुए रोल करूँगी। फिर उसके बाद एक मैंने लंबाई में शीट बना ली, तैयार कर ली। उसमें इस तरीके से लंबाई में मैंने जो अपना मसाला बनाया था वो रखा, उस पर चीज़ जो है वो स्प्रेड कर रही हूँ अच्छे तरीके से। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितनी आपकी मर्ज़ी हो आप चीज़ डालें ना डालें, इट्स योर चॉइस। इस तरीके से देखिए जैसे मैंने डिज़ाइनिंग बनाई है। अब इसको सही तरीके से जोड़ने के लिए मैंने इस पर अंडा लगाया। अब अपनी चॉइस के मुताबिक जितने आपने रोल रखने हैं उस तरीके से बना लीजिए, काट लीजिए। तो ये मेरे रोल रेडी हो चुके हैं बेकिंग के लिए। बेकिंग ट्रे में थोड़ा सा ऑयल लगा के बटर पेपर लगाया, उसमें सारे जो रोल्स थे वो रखे, इनके ऊपर अंडा जो स्प्रेड करूँगी। और अगर आपके पास सफ़ेद तिल हों तो वो भी थोड़े से स्प्रेड कर दीजिए, अच्छी लुकिंग आती है। इसके बाद मैंने इसको कवर किया इस तरह शीट से और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको रेस्ट पे के लिए रख दिया। अब मेरा ओवन प्री हीट हो चुका है 180 डिग्री पे। 10 मिनट मैंने इसको हीट अप किया, उसके बाद मैंने बेक किया 20 मिनट के लिए। तो देखिए रोल्स रेडी हो चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इनकी देखने में भी लुक आई है और खाने में भी इतने ही मज़ेदार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।